वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं आर क्यू सॉल्यूशंस। आज जो हमारे पास टॉपिक है एफएससी फिज़िक्स फर्स्ट ईयर का स्केलर्स है। ये वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम जो फर्स्ट ईयर का सेकंड चैप्टर है उसका ये टॉपिक है पहला कि स्केलर मिक़दारें क्या होती हैं, स्केलर से क्या मुराद है या स्केलर्स किसे कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय स्केलर्स, व्हाट इज स्केलर, डिफाइन स्केलर्स। इस तरीके से पेपर में सवाल पूछ लिया जाता है अक्सर व बेशतर। तो आज मैं आपको ब्रीफली और आसान ज़ुबान में समझाने की कोशिश करूंगा कि स्केलर्स मिक़दारें क्या होती हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसे आम ज़ुबान में समझा कैसे जा सकता है। सिंपल सी बात है, आप एक शॉप पर जाते हैं और शॉप पर जाकर कहते हैं किसी दुकानदार को कि 5 kg 5 किलो आप उसे शुगर लेते हैं, या आप कहते हैं मुझे 6 किलो राइस भी चाहिए। सही है, मतलब 5 किलो चीनी मांगी है और 6 किलो आपने चावल मांगे हैं। तो आपने सिंपल उसे जाके वैल्यू बताई है, एक वैल्यू बताई है, जैसे कि आपके पास 5 है, 5 kg शुगर। इस तरीके से आपने एक और वैल्यू बताई है, वो है 6 kg राइस। तो आपने सिर्फ और सिर्फ दुकानदार को जाकर एक वैल्यू बताई है। इससे हम कहेंगे कौन सी मिकदार है, स्केलर मिकदार। जैसे कि यहाँ पर देखें अब, द फिजिकल क्वांटिटीज विच रिक्वायर मैग्नीट्यूड ओनली फॉर देयर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आर कॉल्ड स्केलर्स क्वांटिटीज। जैसे कि मैग्नीट्यूड को मैं थोड़ा डिफाइन कर दूं। अक्सर बच्चे मुझसे पूछते होते हैं सर ये मैग्नीट्यूड क्या चीज़ होती है। तो बेटा मैग्नीट्यूड हमारे पास कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को बयान करता है। मैग्नीट्यूड का दूसरा मतलब है वैल्यू, कीमत, किसी चीज़ की कीमत। तो यहाँ पर आप देख लें, ये जो वैल्यू है, हमने दुकानदार को राइस का कहा तो उसने 6 किलो चावल हमें दे दिए। हमने इसको किसी तीसरी चीज़ का नहीं कहा, या हमने किसी और कोई बात नहीं की, ना ही हमने डायरेक्शन दी। हमने दुकानदार को जाके ये नहीं कहा कि हमें इतने चावल दे दें, इतनी चीनी दे दें कि वो समझ जाए। ऐसा कुछ है ही नहीं, इस चीज़ का वजूद ही नहीं है। तो एक दफ़ा मैं रिपीट कर दूंगा, द फिजिकल क्वांटिटीज़ विच रिक्वायर मैग्नीट्यूड ओनली फॉर देयर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। जिसको मुकम्मल तौर पे बयान करने के लिए सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ की ज़रूरत हो, मैग्नीट्यूड की ज़रूरत हो, वैल्यू की ज़रूरत हो, वो हमें स्केलर्स मिकदारें कहलाती हैं। सबसे पहले वर्क, काम करना। जब आप सभी को पता होगा वर्क, काम करना, वर्क की कोई सीमत हो सकती है? काम करने की कोई सीमत नहीं होती, इसकी मिकदार जरूर हो सकती है। कितना काम किया, 5 जॉल वर्क किया, 6 जॉल वर्क किया, अब ये 10 जॉल वर्क किया। अब ये नेक्स्ट जब मज़ीद हम पढ़ेंगे तो जॉल भी मैं आपको बताऊंगा जॉल क्या चीज़ होती है। तो फाइनली बात ये बनी कि वर्क की कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, मैग्नीट्यूड होगा, यानी इसकी वैल्यू या कीमत होगी। इस तरीके से टाइम, अब मैं पूछता हूँ बेटा टाइम क्या हुआ है, तो आप कहते हो सर 4 बज गए हैं, AM बताएंगे, या फिर आप बताएंगे 4 सर PM हो गए, या इसी तरीके से 7 बज गए, 7 PM बताएंगे, या फिर आप कहेंगे सर 7 AM हो गए। आपने मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही कीमत दी, कीमत ही दे रहे हैं आप मुझे कि सर इतनी वैल्यू है टाइम की। ठीक है, आपने मुझे कोई डायरेक्शन बताया, आपने ये नहीं मुझे बताया कि सर ये टाइम हो रहा है, ये वाला टाइम हो रहा है AM में, ये PM में। तो मतलब क्या हुआ कि सिर्फ और सिर्फ उसकी किस चीज़ की ज़रूरत होगी, मैग्नीट्यूड की, यानी वैल्यू की ज़रूरत होगी, वो हमें स्केलर्स मिकदार कहलाएंगे। डिस्टेंस है, फासले में भी ये देखें कितना फासला तय किया, 5 किलोमीटर फासला तय किया, 15 किलोमीटर फासला तय किया, 115 किलोमीटर, 250 किलोमीटर फासला तय किया। मतलब कहने का ये हुआ कि फासले को भी हमने सिर्फ कीमत से ही जाहिर किया, फासले को भी बयान करने के लिए और कोई तीसरी चीज़ नहीं है। इस तरीके से पावर है, पावर भी एक हमारे पास एक स्केलर मिकदार है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है वेक्टर्स कि वेक्टर मिकदारें क्या होती हैं। अब सिंपल सी बात है, जैसे कि आपने पहले पढ़ा, बहुत ज़्यादा आसान मेरा ख्याल है वो चीज़ है स्केलर। स्केलर में क्या था, सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ की ज़रूरत होती है, कीमत की ज़रूरत होती है। और आप कोशिश कीजिएगा जितना आम अल्फाज में हो सके आप उसे उतना ही बयान करें, समझें, प्रैक्टिस करें। उसके बाद में नेक्स्ट आप वेक्टर देखें। वेक्टर में 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। वहाँ पर क्या था, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड था, लेकिन यहाँ पर क्या चीज़ है हमारे पास, साथ साथ डायरेक्शन भी है। मतलब ऐसी मिकदारें जिनको बयान करने के लिए उसकी कीमत के साथ साथ उसकी डायरेक्शन की भी ज़रूरत हो। जैसे आप सिंपल सी मिसाल मैं आपको देता हूँ, 2 बच्चे हैं या एक बच्चा है, वो इस गाड़ी को धक्का देता है, छोटी सी कोई भी गाड़ी है, उसे यहाँ से फोर्स लगा रहा है,
जाहिर सी बात है ऑटोमेटिकली आपको पता होगा कि जब ये फोर्स लगाएगा तो गाड़ी ऑटोमेटिकली आगे जाएगी, आगे फासला कवर करेगी, डिस्टेंस कवर करेगी। तो अब मैंने पूछा कि बेटा आपने कितनी फोर्स लगाई इस गाड़ी पर, तो वो कहता है कि सर मैंने 5 न्यूटन इस पर फोर्स लगाई। तो 5 न्यूटन फोर्स लगाई। फिर मैं पूछूंगा आपने जो 5 न्यूटन फोर्स लगाई है वो किस सिमत में लगाई है, तो वो बताएगा मुझे सर मैंने टूवर्ड्स राइट लगाई है, या टूवर्ड्स लेफ़्ट लगाई है, या मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में गाड़ी को फोर्स लगाने की कोशिश की है। मतलब वो मुझे कोई ना कोई डायरेक्शन बताने की कोशिश करेगा। तो ऐसी मिकदारें जिनके इजहार के लिए उसकी कीमत के साथ साथ, जैसे कि ये कीमत बता दी कि 5 न्यूटन उसने फोर्स लगाई, उसकी सिमत की भी ज़रूरत हो, और उसने सिमत भी मुझे बता दी कि ये सिमत है राइट साइड पे लगाई है, लेफ्ट साइड पे लगाई है, अपवर्ड लगाई है, डाउनवर्ड लगाई है। तो द फिजिकल क्वांटिटीज विच रिक्वायर बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फॉर देयर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है। और यहाँ पर जैसे कि मैंने फोर्स का बताया आपको, और फिर इसी तरीके से कोई गाड़ी है और वो चल रही है मीटर पर सेकंड के हिसाब से वो जा रही है, उसकी वेलोसिटी कितनी है 60 मीटर पर सेकंड के हिसाब से वो चल रही है, फासला कवर तय कर रही है। अब आप खुद देखें, अगर वो फासला कवर इस हिसाब से कर रही है तो कोई भी इंसान ये पूछने पर मजबूर होगा कि वेलोसिटी आपकी इतनी है, किस सिमत में जा रहे हैं आप लोग। तो आपको वेलोसिटी के लिए भी डायरेक्शन बताने की ज़रूरत पेश आएगी। तो कीमत के साथ साथ किस चीज़ की ज़रूरत होगी, साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होगी। जैसे कि द फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फॉर द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, तो वो अमल या वो वेलोसिटी पर भी अप्लाई होता है कि वेलोसिटी भी एक वेक्टर मिकदार है। इसी तरीके से एक्सेलरेशन है, जिस चीज़ की आपको पता है वेलोसिटी होती है उस चीज़ का एक्सेलरेशन भी होता है। जैसे फ़र्ज़ करें वही एक गाड़ी है और 60 की स्पीड से वो सफ़र कर रही है, मीटर पर सेकंड के हिसाब से वो जा रही है। ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी तो है। जब आपको पता ही होना चाहिए कि वेलोसिटी में तब्दीली की शरह को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। तो जाहिर सी बात है जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा, मतलब कि इसके पास एक्सेलरेशन भी होगा। जब इसके पास एक्सेलरेशन होगा तो यही पूछा जाएगा कि एक्सेलरेशन किस सिमत में है, क्या वो टूवर्ड्स राइट जा रही है गाड़ी, टूवर्ड्स लेफ्ट जा रही है, या किस सिमत में जा रही है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो एक्सेलरेशन को भी बयान करने के लिए कीमत के साथ साथ किस चीज़ की ज़रूरत होगी, डायरेक्शन की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर अब आपको बात समझ आ जानी चाहिए। द फिजिकल क्वांटिटीज विच रिक्वायर बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फॉर देयर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल फोर्स है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, एटसेट्रा, बेशुमार चीज़ें अब हमारे पास इसकी आ जाएंगी। आप इसे बहुत अच्छे से देखिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, और प्लीज़ आप चैनल को RQ सॉल्यूशंस को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए मज़ीद वीडियो बना सकूं और आपकी मज़ीद हेल्प कर सकूं।